हेलो ऑल, अमे हियर। ये ऑडियो का रीज़न यही है कि अभी के सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए, कंसिडरिंग मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है। 10% का रिकवरी किया है। तो इन रिसेंट पास्ट फेड के इश्यूज चालू है अभी भी, लाइक दे अनाउंस्ड द हायर इंटरेस्ट रेट एंड दैट ऑल थिंग्स। इन्फ्लेशन बढ़ गया है यूएस का, इंडिया का भी थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ा है। देन रिसेशन का माहौल है यूएस में। सो यूएस का ये हो गया, फिर चाइना ताइवान का इशू चालू है अभी कि लाइक कुछ खुजली कर रहा है चाइना ताइवान में। एंड मे बी वी डोंट नो, लाइक दोज आर द थिंग्स क्रिएटेड बाय मीडिया। तो मीडिया को तो रीजंस ही चाहिए। एंड इंडिया में तो सीन ऐसा है कि लाइक जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट था इस बारी। देन व्हाट यू कैन से, जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छा था, एक्सपोर्ट हाई पे चल रहा है। ओके, एंड स्टॉक मार्केट के बारे में पूछोगे तो इट्स लाइक रिजल्ट्स जो लास्ट 1-2 क्वार्टर के आए हैं, तो लास्ट क्वार्टर का उतना खास नहीं था। द रीज़न वॉज लाइक व्हाट यू कैन से, कुछ जो केमिकल्स या फिर फार्मास्यूटिकल्स या रिलेटेड कंपनीज है, उनके मार्जिन काफ़ी श्रिंक हुए हैं। एंड उसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो काफ़ी इरोड, तो आप ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर दो तो आपको काफ़ी कम दिखेगा। रेवेन्यूज़ लास्ट क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी घट गए हैं, बट आप ईयर ऑन ईयर के रेवेन्यू देखोगे तो कुछ के ओके है, कुछ के अच्छे हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इरोड हो गई है। तो द रीजंस आर क्रूड ऑयल या गैस का प्राइस काफ़ी बढ़ गया था लास्ट क्वार्टर में। रॉ मटेरियल जो कंज्यूम करते थे, इनपुट मटेरियल जो था सारे कंपनी को लगने वाला, उनकी प्राइजेस बढ़ी थी XYZ। ओके, सो दिस वे द रीजंस टू इरोड द प्रॉफिट। बट आप माइन्यूटली देखोगे, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो ग्रो कर रही है, जो ग्रो करना चाहती है, मैनेजमेंट अच्छे है, तो उनके आप देखोगे तो कैपेक्स जो है लास्ट 1-2 साल में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कुछ कैपेक्स कंपनीज ने जो लास्ट साल प्रॉफिट आया था, जो वो इस साल कंपनी कुछ डिप्लॉय कर रही है। कुछ कैपेक्स के लिए, कुछ कैपेक्स है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक्सपेंशंस के लिए, कैपेक्स एक्सपेंशन के लिए। एंड कुछ M&A मर्जर एंड एक्विजिशंस भी कुछ कंपनियों ने किया है। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी का आप एक ऑब्जर्व करोगे कि जो यूएस के रिलेटेड या फिर यूएस में जिनके कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे जो लॉस मेकिंग थे, उन्होंने वो यूनिट्स बंदी कर दिए ड्यू टू डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये आप बोल सकते हो। तो डेफिनेटली, यानी अगर कोई प्रोडक्ट आपका डिमांड अगर घट गया है, यानी बहुत सालों से अगर डिमांड डाउन है और फ्यूचर दिख नहीं रहा है वो प्रोडक्ट का, तो उन्होंने वो ऑपरेशंस कट ऑफ कर दिए है। तो उस कारण भी कुछ कंपनीज का जो रेवेन्यू है आपको घटा हुआ दिखेगा कि उन्होंने अपना प्लांट ही शट डाउन कर दिया है एक कोई पर्टिकुलर लोकेशंस पे। या सो ये थी ओवरऑल केमिकल सेक्टर में। देन स्टील इंडस्ट्री हाई प्रॉफिट पे है, बट स्टॉक डिस्काउंटेड है। मिड कैप स्मॉल कैप भी काफ़ी डिस्काउंटेड है आज के डेट में। अभी रिसेंट रैली थोड़ी बहुत हुई है, बट इसमें मुझे यार ऐसा कोई फियर नहीं लग रहा है कि अभी पैसा डालने से और थोड़ा डिस्काउंट्स आगे मिल सकता है, तो हमारा कैपिटल लॉस हो सकता है या समथिंग लाइक दैट। बट वी कैन से लाइक ये जो अनसर्टेनिटी है, यूक्रेन रशिया का भी अभी कुछ कंक्लूजन नहीं निकला है, राइट। यूरोप में रिसेशन का माहौल है, ये तो मैंने ऐड ही नहीं किया है। ग्लोबल के सिचुएशन से कुछ बैंकों ने बैंकरप्सी फाइल की है। देन अगेन लाइक वहाँ पे भी थोड़ा रिसेशन का माहौल है। जर्मनी में भी या फिर यूरोप में ओवरऑल पावर का प्राइस लाइक 2-3 गुना हो गया है। गैस या क्रूड ऑयल का प्राइस भी वहाँ पे लाइक 2-3 गुना हुआ है लास्ट क्वार्टर में। तो ये कुछ चैलेंजेस है। तो यूरोप में भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो थोड़ा बहुत प्रेशर फेस करेंगी। यूरोप के तो खैर
लास्ट कई सालों से प्रॉब्लम चालू है, राइट? सो these problems are actually opportunity for Indian businesses which are growing in throughout the world actually. exports के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, एंड लोकली एक देखा गया है कि लाइक इन्फ्लेशन भी थोड़ा बहुत बढ़ने के कारण जो रेवेन्यू ग्रोथ भी दिख रही है इंडियन इकोनॉमी में, यानी इंडियन को जो कंपनी केटर कर रही है इंडिया को, तो उनका रेवेन्यू ग्रोथ भी इंडिया के मामले में अच्छा है. फार्मास्यूटिकल का थोड़ा एपीआईएस का सेगमेंट में थोड़ा व्हाट यू कैन से रेवेन्यू ग्रोथ डिग्रो हुआ है एक्चुअली, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स या रॉ मटेरियल्स है अगर कोई कंपनी वो प्रोड्यूस कर रही है उनका भी डिग्रो हुआ है, क्योंकि डिमांड जो है वो थोड़ी कम हो गई है जो पिछले साल या उसके पिछले साल थी, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन बिजनेसेस या इंडियन स्टॉक मार्केट के जो कंपनीज है उनका जो लीडर्स है डेफिनेटली दे आर डूइंग गुड. लीडर्स आई मीन टू से यू नो लाइक अबाउट द फंडामेंटल्स एंड दैट ऑल थिंग्स, बट जो लीडर है जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इवन दो वो कैपेक्स कर रहे हैं तो कैपेक्स का कैपेसिटी भी यूटिलाइज होना चाहिए, ये ध्यान में रखो. ऐसा नहीं होगा कि एपीआई की डिमांड आ गई है, मैंने कैपेक्स कर दिया या फिर मैंने एक्विजिशंस कर लिया तो मेरा कंपनी का वो जो कैपेक्स किया हुआ है वो यूटिलाइज भी होगा. यूटिलाइज आई मीन टू से वहाँ पे प्रोड्यूस करके मेरा माल बिकना चाहिए. ओके, तो शुरू में ऐसा नहीं होगा कि लाइक मैंने कोई केमिकल का से 10 टन का माल मैं निकाल रहा हूँ और मैंने वो कैपेसिटी बढ़ाई है तो 10 टन मेरा पहले ही साल में लाइक मैं मैन्युफैक्चर करके बेच पाऊंगा. पहले ऐसे ही होगा कि भाई पहले मैं आधा टन बेचूंगा, फिर धीरे धीरे कैपेसिटी यूटिलाइज होगी तो 1 टन होगा, 2 टन होगा, 4 टन होगा, एंड देन कभी तो 10 टन होगा. ओके, तो बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा कैपेक्स भी कर रखे हैं, एंड दैट कैपेक्स इज नथिंग बट दे हैव डिप्लॉयड देयर ओन कैपिटल, या फिर लोन लेके उन्होंने कुछ कैपिटल यानी पैसा अपना इन्वेस्ट किया है कैपेक्स के लिए बोलो या मर्जर और एक्विजिशंस के लिए. बट आप ये भी देखो कि ठीक है यार उन्होंने कैपेक्स किया तो एक्साइट होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमें यही देखना है कि जो कोई भी कैपेक्स प्लान वो कंपनी का है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, पास्ट कैपेक्स जो उन्होंने किया था, कब किया था, कैसे किया था, कौन से प्रोडक्ट के लिए किया था. इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी जो डिसीजन ले रही है कैपेक्स का वो राइट डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा. इन शॉर्ट बताना यही है कि भाई कंपनी अगर 200 करोड़ कहीं इन्वेस्ट कर रही है तो 200 करोड़ का एटलीस्ट 5% फ्रूट उनको नेक्स्ट ईयर मिलना चाहिए, फिर उसके नेक्स्ट ईयर धीरे धीरे वो 10%, फिर 20%, ऐसा उनका जो 200 करोड़ उन्होंने डिप्लॉय किए हैं उससे भी कुछ प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए. बिकॉज दिस शोज यू द रेशियोज, हाउ ब्यूटीफुल द रेशियोज आर ग्रोइंग. सो इस वजह से आप ROCE भी कैलकुलेट करोगे तो ROCE कंपनीज का एक्सपांशन के बाद अच्छा होना चाहिए. ओके, तो ये एक ध्यान में रखो. तो मैं देख रहा हूँ मीडिया में, सोशल मीडिया में काफ़ी लोग एक्साइटेड है कि कैपेक्स किया है, ये किया है, वो किया है. अरे भाई, बट वो कैपेसिटी उनकी यूटिलाइज पूरी होगी क्या, कब होगी? जिसके लिए कैपेक्स किया है कंपनी ने, आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनी देख लो, ल्यूपिन देख लो, ग्लेनमार्क देख लो, या कोई भी ऐसी कंपनीज देख लो जिन्होंने ऐसे कैपेक्स किया है काफ़ी हेवीली, एंड लेटर दे आर फेसिंग इशू कि भाई वो प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहे हैं. What you will do? Your 200 करोड़, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 200 करोड़ का, तो 200 करोड़ will go wasted in like 2-3 years, और वो वेस्ट हो जाएंगे. तो कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं बना रही है, उतना वो वेस्ट कर रही है पैसा, राइट? सो दीज आर नॉट अ गुड थिंग फॉर अ बिजनेस. ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए. तो अगर कैपेक्स या मर्जर एंड एक्विजिशंस हो रहे हैं तो वो ढंग से पैसा जनरेट कर पा रहे हैं क्या, सिंपल एज दैट, यही आपको देखना है. ठीक है, तो एक्साइट ना होते हुए, बिकॉज आई हैव सीन मेनी रिपोर्ट दैट कंपनी हैव डन कैपेक्स लाइक एनीथिंग, सब कुछ अभी इंडिया से ही माल जाएगा, यूरोप में प्रॉब्लम है, चाइना में प्रॉब्लम है. तो थोड़ा एक कॉशियस कॉल आप लो सो दैट यू मे गेट बेटर क्लियरिटी कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपेक्स. ओके, उसके लिए कैसे डेटा ढूंढना है, आपको ग्लोबल डेटा देखना है, लोकल डेटा देखना है, मैनेजमेंट का पास देखना है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पढ़नी है, डिमांड है, कब तक रहेगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्या. तो ये कैपेक्स जो है मैं
केमिकल ही नहीं, मैं अब ऐसा भी समझ लो कि अभी ईवी के लिए भी अगर कोई कंपनी कैपेक्स कर रही है, अभी जैसे टाटा 1 या 2 या 10 बिलियन डाल रही है, या फिर अमर राजा बैटरी 2 बिलियन डाल रही है, या व्हाटएवर, जो कोई भी कंपनी इतना खर्चा कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर करेगी अगले 2-3 साल में, तो आपको ये भी देखना है कि ईवी का बूम आएगा क्या, नहीं तो क्या होएगा, ये 1-2 बिलियन का या फिर व्हाटएवर 1000-2000 करोड़ का जो कुछ भी वो प्लान डाल रहे हैं या एक्विजिशंस कर रहे हैं, वो पानी में चले जाएगा। ओके, तो ज़्यादा एक्साइटेड मत हुई ईवी के थीम के लिए भी, बिकॉज आई कैन सी दैट पीपल आर स्टिल एक्साइटेड फॉर दैट ईवी थीम। ओके, सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप थोड़ा स्टडी करिए, ठीक है। तो इन्वेस्ट किसमें करना है, ओके, तो ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि अगर कल कोई प्रॉब्लम भी आ जाता है, मान लो रिसेशन आ जाता है या कुछ व्हाट यू कैन से कुछ यूरोप में कुछ फट जाता है, तो हमारे बिजनेसेस चलने चाहिए बॉस। ओके, तो आई वुड से अपॉर्चुनिटीज आर देयर, सो जस्ट लुक इनटू द बिजनेस हु आर ग्रोइंग स्मूथली विथ अ बेस्ट मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड। वही आपको ट्रैक रिकॉर्ड कैसे पता चलेगा, आपको वो कंपनी के बारे में डेफिनेटली पढ़ना ही पड़ेगा। आप लाइक यू माइट बी फीलिंग दैट ये क्या यार, ये हमेशा पढ़ना पड़ेगा एंड स्टडी, तो ये ही करना पड़ेगा बॉस। आप सपोज 5,000 अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको वो कंपनी में अगर आगे चल के 1 लाख रुपए डालना है 2-3 साल में बोलो, या वट एवर वेन एवर यू फील, तो भाई आपको वो कंपनी को थोरोली स्टडी करना ही पड़ेगा, राइट। नहीं तो आपका जो अभी ये आप कैपेक्स ही कर रहे हो, राइट, अपने पोर्टफोलियो में, तो आपका अगर पैसा डालोगे और वो कंपनी ग्रो नहीं होगी, यानी आपको प्रॉफिट ही नहीं बना देगी, तो देन डेफिनेटली आपका भी कैपिटल लॉस हो जाएगा, या फिर आपका निगेटिव रिटर्न्स जो है वो निगेटिव हो जाएंगे, राइट। तो इसका भी ध्यान रखो। तो अभी डिसेंट बिजनेसेस, सो मैंने एक लिस्ट, जो वर्कशॉप हमारा 39th हुआ था उसकी मैंने लिस्ट दी है। स्टॉक्स बोरिंग है बॉस, बट डेफिनेटली उसको एक बार पढ़ो आप, यू मे गेट मोर क्लियरिटी। मैं और एक बोलता हूँ, 3-4 साल पहले बोरिंग स्टॉक के लिस्ट में मैं कुछ नाम बोलता हूँ जो हम शेयर करते थे, अभी वो स्टॉक्स 4, 5, 6, 10 गुना हो गए, ठीक है। तो उसमें दीपक नाइट्रेट था जो 2017 तक ग्रोथ ही नहीं दिया था लास्ट 2-3 साल में। उसके बाद हेवल्स था, कंसोलिडेट हो रहा था काफ़ी साल से, जो दीपक नाइट्रेट 200 पे था, आज 2000 पे अवेलेबल है, राइट। ये बोरिंग स्टॉक थे जो चल ही नहीं रहे थे। HUL था जो चल नहीं रहा था एंड सडनली इट बिकम 3 bagger, ये सबसे बोरिंग स्टॉक है HUL। देन हेवल्स हो गया, हेवल्स 400 में 300 में हमने डिस्कस किया था, अभी शायद 1100-1200 का है। KEI इंडस्ट्रीज सेम 300-400 पे डिस्कस किया था, अभी 1200-1300 पे है। देन टाइटन 4-5 साल स्टॉक ने मूवमेंट नहीं दी थी, 300 पे ही था, एंड अभी आप देखो 2200 पे लोग, अपने ही ग्रुप के लोग 2200 पे खरीदना चाह रहे हैं, राइट। देन डोमिनोज का कौन सा है, जुबिलेंट फूड वर्क्स, वो भी कुछ साल मूव नहीं किया एंड सडनली 3-4-5 गुना हो गया, राइट। देन देर इज वन मोर एग्जाम्पल, ये यार हमने ग्रुप में काफी बार डिस्कस किए ये स्टॉक्स को। उसके बाद है व्हाट यू कैन से एयरटेल 200-300 पे अवेलेबल था, जो आज 700-750 पे है। देन what are the things again, बर्जर पेंट, काफी टाइम वो 200-250 के रेंज में था एंड सडनली अभी आपको 700 पे मिलेगा वो स्टॉक। एशियन पेंट्स 1000 रुपए पे डिमोनेटाइजेशन के पहले था, काफी टाइम तक वही लेवल खेल रहा था, अभी 3000 के ऊपर है, राइट। तो बॉस मेरे को एक ही बोलना है कि आपको ये बोरिंग स्टॉक लगेंगे, एक्साइटमेंट नहीं देंगे, बट कुछ साल तो होल्ड करके रखो यार, 3-4-5 साल तो होल्ड करके रखो। HUL जैसे अभी 2 साल से 1-1.5 साल से 2 साल से कंसोलिडेट हो रहा है, सडनली वी नेवर नो कि वो कब बाउंस कर देगा, राइट। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। देयर आर मेनी स्टॉक्स आई हैव गिवन इन दैट वर्कशॉप 39 जो लिया था, वो लिस्ट देख लो आप बॉस। ऐसे ये जो स्टॉक्स है वो लोग
पे करके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस को 2-2% दे के अपने पोर्टफोलियो वर्थ का या फिर कुछ सर्विस चार्ज दे के दे रहे हैं। भाई अपन फ्री में डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे के सारे लो, बट जो आपको सूट हो रहे हैं, तो हमने तकरीबन 15 से 18 स्टॉक दिए हैं, तो आपको जो सूट हो रहे हैं, आपके बिहेवियर को, आपके अंडरस्टैंडिंग जिसमें है, आप उसी स्टॉक्स में फोकस करो। बिलीव मी, if the company is growing and it's their prices are not moving anywhere, इसका मतलब वो बुरी कंपनी नहीं है। प्राइस इज जस्ट आउटपुट ऑफ वट एवर कंपनीज प्रॉफिट्स और रेवेन्यू ग्रोथ इज देयर, राइट। तो कुछ साल ऐसा होगा कि रेवेन्यू ग्रोथ हो ही रहा है, स्टॉक नहीं मूव हो रहा है, बट सडनली एक ऐसा टाइम आएगा कि लोगों का ध्यान जाएगा और लोग उसको अंडर वैल्यू बोलना शुरू कर देंगे, राइट, एंड दैट स्टॉक में बिकम 2-3 बैग। सो यहाँ पे अगर हमें मल्टी बैगर नहीं बनाना है, हमें खाली एक ही फोकस करना है कि प्रॉपर रेवेन्यू ग्रोथ कौन कौन सी कंपनियां दे रही है हमें, राइट, तो हमें उस पर ही फोकस करना है। आउटपुट अभी जैसे जस्ट एग्जाम्पल, हमने GMM Pfaudler के बारे में कितने बार डिस्कस किया है ग्रुप में। अभी रिसेंटली, हमने 2 साल पहले भी डिस्कस किया था, रिसेंटली भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो कंसोलिडेट हो रहा था काफी टाइम से। अभी देखो आप, सडनली वो लाइक 30-35% बढ़ गया है। लोगों का अभी भी ध्यान नहीं है, क्योंकि लोग यही देख रहे हैं कि उसने कर्जा बढ़ा लिया है, राइट, बट वो कर्जा यार 2-3%, 4% पे वो ब्याज दे रहा है फॉरेन कंट्रीज में, और रेवेन्यू ग्रोथ देखो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल गाइज, डोंट टेक इट लिटरली। देयर आर मेनी स्टॉक्स वी हैव डिस्कस्ड रिसेंटली, ओके। सो focus on the simple idea which is easy for your understanding। और जो लीडर है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि लीडर को देखो, उसके सेकंड या थर्ड रनर को भी देख लो ना, जो उसके नीचे छोटी वाली कंपनीज है, उनके पीयर्स को भी चेक कर लो, उनमें भी आपको कुछ आइडियाज मिल सकती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से के फोकस ऑन द बिजनेस विच आर रियली ग्रोइंग एंड विच विल रियली ग्रो आफ्टर कैपेक्स और मर्जर एंड एक्विजिशंस, ओके। सो दैट्स इट गाइज, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड ऑफ वरीइंग कि भाई फिर से मार्केट अभी पीक आउट हो गया है, रिसेशन आएगा। भाई अपन ने कई एग्जांपल शेयर किए हैं कि मार्केट पीक बना रहा है, फिर भी हम कुछ स्टॉक्स ले रहे हैं, और मार्केट गिरा हुआ है, फिर भी कुछ स्टॉक्स पीक बना रहे हैं। उसमें हम मार्केट गिरने के टाइम पे अपन स्टॉक्स बेच रहे थे, राइट। आई हैव शेयर्ड मेनी एग्जांपल्स विथ यू कि भाई मैं ग्रुप में डालता हूं कि मैंने ये आज बेचा है, मैं कंप्लीटली एग्जिट हुआ हूं। अगर मैं कोई सेक्टर सिप कर रहा हूँ तो मैं वो भी मेंशन कर रहा हूँ कि भाई मार्केट पीक पे है, बट फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट। तो मार्केट को साइड में ही रखो। निफ्टी, सेंसेक्स आर जस्ट सेट ऑफ 30 एंड 50 स्टॉक्स, राइट। तो वो जो निफ्टी या सेंसेक्स जो बढ़ रहा है, वो सेट ऑफ स्टॉक्स का ही आउटपुट है, राइट। तो हमारे पास यार 5000 स्टॉक्स है, उसमें ऐसे काफी स्टॉक्स हो सकते हैं जो निफ्टी का पार्ट नहीं है, स्मॉल कैप इंडेक्स का पार्ट नहीं है, मिड कैप इंडेक्स का पार्ट नहीं है, राइट। तो ऐसे स्टॉक्स भी बढ़ सकते हैं, एंड nobody will think like what you can say, and again their growth is not mapped with how Nifty or Sensex, small cap index or mid cap index are moving, right. So that's it guys. So there are a lot of opportunities. Think simple. EV थीम में देखना है तो भी यार मैं बोलूंगा सिंपली थिंक करो ना। यानी ठीक है, ईवी ग्रो होगा, टायर तो रहेंगे ना हर गाड़ी को, तो टायर के स्टॉक्स को देखो, कार्बन ब्लैक जो टायर बनाते हैं वो स्टॉक्स को देखो। सिंपल, ये एक सिंपल चीज बोल रहा हूं मैं। अगर गाड़ी ईवी की होगी तो यार हेडलाइट्स तो रहने ही वाले हैं ना, राइट, डैशबोर्ड तो रहने ही वाला है। तो ऐसे भी स्टॉक्स को देखो, वायर्स रहने वाले हैं। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो कि भाई अब इसमें और एक मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ठीक है ईवी थीम है, मारुति गाड़ियां बेचेंगी, ओके आई अग्री, मारुति लीडर बन जाएगा, टाटा मोटर शायद लीडर बन जाएगा, व्हाटएवर, जो कोई भी। अब मारुति का केस ले लो, 10 लाख गाड़ियां मारुति बेच रही है आज के डेट में। कल अगर ईवी थीम आ गई, यानी ईवी की गाड़ियां उन्होंने बेचना चालू कर दिया, तो ड्रास्टिकली सारे लोग थोड़ी ना ईवी लेगा यार। कोई लोग पेट्रोल जो ले रहे थे वो पेट्रोल लेंगे, कुछ लोग ईवी लेंगे, तो उसमें जो वॉल्यूम जो है वो शेयर हो जाएगा। यानी मान लो अगर 10 लाख गाड़ी अगर एनुअली मारुति आज के डेट में मिल रही है और सडनली उन्होंने ईवी लॉन्च कर दिया, तो नेक्स्ट साल ऐसा नहीं होगा कि 10 लाख प्लस अगर 1 लाख गाड़ियां एक्स्ट्रा बिकी उनकी ईवी की, तो 11 लाख का ग्रोथ नहीं होगा बॉस वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पेट्रोल या डीजल के कार्स का जो
शेयर था, जो 10 लाख का शेयर था गाड़ियों का, वो कम होगा ना। ऐसा हो सकता है कि 10 लाख में से 9 ही पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बिकी है एंड 1 लाख जो है वो ईवी की गाड़ियां बिकी है। तो ईवी का पाए उसके नेक्स्ट साल और बढ़ेगा, तो मान लो 1 लाख से 2 लाख हो गया, तो फिर से डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां का भी ग्रोथ होगा या नहीं होगा, वो भी आपको सोचना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग आइडिया। सो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ ओवरऑल नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम हो रहा है और दूसरा प्रोडक्ट का वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइट। तो आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग ध्यान में रखो कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर आपको चाहिए ईवी में, तो ऐसा फ्रेश देखो, ऐसी कंपनीज देखो कि जहां पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो बिक ही रहे हैं, बट टॉप ऑन द दैट ईवी के भी प्रोडक्ट्स उनके बिक रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो अच्छा दे रही है कंपनी, तो वो एंगल से आप देखो। ओके, सो दैट्स इट गाइस। सो देयर आर लॉट ऑफ opportunities even though market situation is bad. Like every month I'm giving some idea or sharing the idea in our groups or grow with me, whatever it may be. So every month we are discussing something new or maybe something old which are at discounted levels. Okay, thank you guys, have a nice weekend.